हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम 1 एंड 2 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं विद अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ऑल द टॉपिक्स व्हिच वी विल बी कवरिंग टुडे। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल रिलेटेड होने वाला है टू अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम एनसीआरबी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फार्मर्स सुसाइड, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। इसके साथ ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फंक्शन क्या है एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। Moving on, then we have the second article, which is a data point. इस आर्टिकल में हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी एंड कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल्दो वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है बट स्टिल उनकी अर्निंग हमें ऐसे इंक्रीज होते हुए नहीं दिखाई दे रही, राइट। एंड इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द थर्ड आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। तो अगर हम इंडिया में देखें तो ओवर द ईयर्स नंबर 1 लड़कियों में जो एजुकेशन है दैट हैज इंक्रीज्ड, दूसरा हमें डिक्रीज देखने को मिला है इन फीमेल फीटिसाइड। तो यहाँ पर ये जो सारे ही चेंजेस हैं ये कैसे आए एंड क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कंट्री वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी विल मूव टू द लेटेस्ट आर्टिकल जो हमने लिया है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 2 अक्टूबर। द हिंदू 2 अक्टूबर को नहीं आया, सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस आया था, तो वहां से हमने ये एक्सप्लेन वाले पेज से आर्टिकल लिया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम पढ़ेंगे अबाउट द शटडाउन व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। शटडाउन होता क्या है, इसे अनाउंस क्यों किया, तो ये सारा चीज आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद द डिटेल एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी सारी रिपोर्ट्स दी गई है जो मिली है फ्रॉम एनसीआरबी। पहली रिपोर्ट में हम बात करेंगे अबाउट फार्मर सुसाइड। तो चलो डायरेक्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स द समरी सो दैट हम सारा ही जो डेटा है उसे एक ही बार में एक ही जगह कवर कर ले। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेटा 2024 में 10,000 से भी ज्यादा फार्मर्स और एग्रीकल्चरल लेबर्स ने सुसाइड की। अगर हम इसमें भी एक एग्जैक्ट नंबर देखें तो अराउंड 4,690 थे फार्मर्स या फिर कल्टिवेटर्स एंड रिमेनिंग 6,000 प्लस थे एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ऑल्सो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड्स देखी गई इन महाराष्ट्र, उसके बाद इन कर्नाटका एंड देन वी हैव द रिमेनिंग स्टेट्स। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें अबाउट मेल एंड फीमेल रेशियो तो उसमें भी फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वर्कर दोनों में ही मेल्स ने ज्यादा सुसाइड की कंपेयर टू फीमेल। अब ये सुसाइड की क्यों, तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि काफी बार क्रॉप फेलियर हो जाता है और ऐसे में अगर फार्मर्स के ऊपर कुछ डेट होता है तो वो उसे रीपे नहीं कर पाते जिसकी वजह से वो आगे चलकर सुसाइड कर लेते हैं। या फिर इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट रीजन और है जो आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। नंबर 1 इज कॉटन बेल्ट क्राइसिस। अगर आप देखो तो मैक्सिमम सुसाइड हुई है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, स्पेशली वो वाले एरियाज जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर ज्यादा सुसाइड देखने को मिली बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द रिटर्न एज पर देयर हार्ड वर्क। दूसरा है इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसीज। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटीज जो लगाई थी उन्हें हटा दिया। अब ऐसे में जो चीप कॉटन है वो इंडिया की मार्केट्स में आएगी और फार्मर्स को एक और इसकी वजह से झटका लगेगा बिकॉज उनकी अर्निंग कम होगी, लोग उनसे कम परचेज करेंगे बिकॉज दे विल बी गेटिंग द सेम कॉटन इन चीपर प्राइसेस जो इंडिया में इंपोर्ट होगी, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ सारे ही रीजन है जिसकी वजह से फार्मर्स में एक तो हमें ज्यादा सुसाइड देखने को मिली है एंड साथ में स्पेशली अराउंड द कॉटन बेल्ट वाला रीजन। ऑल्सो यहाँ पर हमारी कुछ स्टेट है जहाँ पर एक भी फार्मर ने सुसाइड नहीं की। आप देख सकते हो इन द आर्टिकल, पूरी ही लिस्ट प्रोवाइडेड है, तो एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर हम देखें और कंपेयर करें डेटा ऑफ 2022 विद डेट ऑफ 2023 तो यहाँ पर क्राइम्स में इंक्रीज हुआ है ऑफ 9.2%। अगर हम बात करें व्हाट इज द रेट तो देखो 39.9% रेट है पर 1 लाख चिल्ड्रन में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। मेजर क्राइम्स में नंबर 1 पर है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं पॉस्को एक्ट केसेस। टॉप स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र एंड नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। अब वी हैव द थर्ड रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट कितने हुए, साथ में क्या इंक्रीज है फ्रॉम दैट ऑफ 2022। तो देखो अगर हम कंपेयर करें डेटा इन टर्म्स ऑफ फैटेलिटीज यानी कि डेथ, तो उसमें 1.6% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2022। इसके अलावा इंजरीज भी रही हैं ऑफ अराउंड 1.47 लाख इन द ईयर 2023। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इतने सारे जो एक्सीडेंट हुए ये हुए क्यों एंड व्हाट वर द रीजन। तो सबसे पहला मेजर रीजन था स्पीडिंग। इसके अलावा जो दूसरा रीजन देखने को मिलता है उसमें भी है डेंजरस या फिर केयरलेस ड्राइविंग, उसकी वजह से भी अराउंड 23.6% एक्सीडेंट देखने को मिले। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट रीजन है वो है पुअर वेदर, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि ड्राइविंग के टाइम पर कुछ एनिमल सामने आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। बट द नंबर 1 द मेजर कॉज इज ओवर स्पीडिंग। चलो आगे चले, टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स इन्वॉल्व, यानी एक्सीडेंट को अगर हम क्लासिफाई करें इन टर्म्स ऑफ व्हीकल तो जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं ऑन 2 व्हीलर। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं पेडिस्ट्रियन, यानी वो लोग जो पैदल ट्रेवल करते हैं, एंड नंबर 3 पर ड्यू टू कार्स एंड एसयूवी। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 व्हीलर। एंड रीजन क्या है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा रीजन है दैट इज स्पीड। आगे चले, टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी, तो तमिलनाडु में हमें देखने को मिली अराउंड 11,500 डेथ ड्यू टू 2 व्हीलर एक्सीडेंट। इसी तरह उत्तर प्रदेश में देयर वर अराउंड 8,370 डेथ्स। ऑल्सो अगर हम बात करें अबाउट हाईवे
तो नेशनल हाईवे पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कंपेयर टू स्टेट हाईवे। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 6 to 9 PM। ठीक है, तो ये सारा ही डेटा था, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन थी जो दी गई थी इन द आर्टिकल। और ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू NCRB डेटा या फिर NCRB रिपोर्ट। तो अब ये समझना जरूरी है कि NCRB होता क्या है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एंड ये एक इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसी है जो वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको स्टैब्लिश किया गया था इन 1986 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड टास्क फोर्स। टॉकिंग अबाउट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली। आगे चलें और अब बात करें अबाउट द फंक्शन। तो यहाँ पर जो NCRB होता है इसका मेजर फंक्शन है टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ क्राइम डेटा फॉर पुलिस एंड पॉलिसी मेकर। इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी क्राइम्स हुए उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, यही है हमारा मेजर वर्क ऑफ NCRB। ठीक है, ताकि इसको आगे चलकर पुलिस या फिर पॉलिसी मेकर्स यूज कर पाए फॉर वेरियस पर्पसेस। एंड देयरफॉर हर साल एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया। इसको स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिवाइड किया जाता है। इसके साथ ही कितने डेथ हुए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, कितने नंबर ऑफ डेथ हुए बिकॉज ऑफ सुसाइड, प्रेजेंट स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, एंड साथ में एक नेशनल लेवल क्रिमिनल रिकॉर्ड डेटाबेस भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल दिस इज यूज्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग लॉज बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि सोसाइटी में क्या इश्यूज है, कहाँ पर पॉलिसीज वर्क कर रही हैं, कहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन सही से वर्क नहीं कर रहे। एंड देन ऑल दिस डेटा इज यूज्ड टू मेक मोर बेटर एंड मोर एनहेंस्ड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ NCRB। आगे चले तो देखो यहाँ पर कुछ सिस्टम मेंशन है जो NCRB मैनेज करता है। NCRB एक हमारा पूरा ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया। अब इसमें बहुत ही अलग अलग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑफ द फर्स्ट वन, तो ये है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अब ये क्या है? तो जैसा नाम बताता है ये एक नेशन वाइड डेटाबेस है, हमारी पूरी ही इंडिया का डेटाबेस है जहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू FIR एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब इस डेटा का यूज कर पुलिस और जल्दी इन्वेस्टिगेट कर पाएगी एंड साथ में क्राइम को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिस्टम। दूसरा है नेशनल फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो, जिसका पर्पस है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में मदद करना थ्रू द एनालिसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पर स्पेशली आपको ये चीज याद रखनी है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिंगरप्रिंट डेटाबेस है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पर हमें एक इंटरलिंक देखने को मिलता है बिटवीन पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन एंड फॉरेंसिक डिजिटली, सो दैट सारी ये जो चीजें हैं बहुत इजीली मैनेज हो पाए। याद रखना इन सबके बीच में ये जो लिंक है ये डिजिटली स्टैब्लिश किया जाता है फॉर बेटर फंक्शनिंग एंड इजी एंड मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स। आगे चले। नेक्स्ट सिस्टम है ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसके थ्रू फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है अक्रॉस द डेटाबेस। तो इजीली आप किसी भी इंसान के बारे में यहाँ से डिटेल निकाल पाओगे कि उससे रिलेटेड पहले कोई केस है तो नहीं। ठीक है, एंड लास्टली वी हैव नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम which was introduced in 2022। तो ये हम कह सकते हैं कि एक अपग्रेडेड या एक और ज्यादा एडवांस सिस्टम है जो और बेटर एंड और फास्ट फंक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग सिस्टम देखे अंडर NCRB। अब हम डिस्कस करेंगे NCRB का सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्योंकि ये इतना सारा डेटा कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू क्राइम्स इन इंडिया, तो नंबर 1 यहाँ से हमें ऑथेंटिक डेटा मिलता है अबाउट क्राइम। दूसरा, जब आपके पास डेटा होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ पर क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 3, जो हमारी पुलिस फोर्सेस हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है किसी भी क्रिमिनल को ट्रैक करने में, उसके पास रिकॉर्ड निकालने में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे पुलिसिंग भी इनहेंस होती है। एंड लास्टली इससे गवर्नेंस भी स्ट्रेंथन होती है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मूविंग ऑन, अब यहाँ पर हमारी कुछ लिमिटेशंस भी लिस्टेड है ऑफ NCRB। नंबर 1 इज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स। काफी बार ऐसा होता है कि जो FIR है वो बहुत केसेस में रजिस्टर नहीं होती या फिर इन सर्टेन केसेस दे आर नॉट फाइल्ड। तो ऐसे में जो हमें डेटा मिलता है दैट इज अंडर रिप्रेजेंटेटेड, अंडर रिपोर्टेड होता है, एक्यूरेट या फिर एग्जैक्ट नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, डेटा क्वालिटी कंसर्न। इश्यूज है कि जो डेटा है कई बार रिपीटेड डेटा काउंट हो जाता है, तो ऐसे में क्वालिटी कंसर्न आ जाते हैं। नंबर 3 एंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि यहाँ पर डिलेज देखने को मिलते हैं इन द पब्लिकेशन। अभी अगर हम आज की ही बात करें तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट ऑफ 2023 और अभी हम हैं इन 2025। तो एक साल से भी ज्यादा डिले देखने को मिला है यहाँ पर एक रिपोर्ट के आने में। अब जब रिपोर्ट इतना लेट आएगी तो उसे एनालाइज करने में, फिर उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज लाने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो देयरफॉर ये जो टाइम डिले है ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिलता है बिकॉज सारी स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह जो ये हम डिजिटल कनेक्टिविटी ला रहे हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती, राइट। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट आर्टिकल खत्म होता है। आर्टिकल के बाद आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सेम या फिर सिमिलर टॉपिक। मूविंग ऑन, इफ यू वांट टू गेट द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस नोट्स PDF, तो उसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग फी है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन कैसे करना है? तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको DM करना है न्यूज़ PDF और आगे की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस PDF तो आती ही है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो उससे रिलेटेड नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज अ डेटा पॉइंट। इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे मतलब ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो चलो मूव करते हैं टुवर्ड्स द नोट्स।
सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है? तो ये होता है परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो यानी हमारी पॉपुलेशन के वो सारे ही लोग जिनकी एज 15 या 15 से ज्यादा है, वो बनाते हैं लेबर फोर्स को। अब इसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम ढूंढ रहे हैं बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, वो होते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बिकॉज काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काम कर भी नहीं रहे और काम करना चाहते भी नहीं है, तो उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे एंड देयरफॉर से हम कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स में तो वो सारे ही लोग आ गए जो 15 या 15 साल से ज्यादा के हैं, बट इनमें से कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसको हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पूरे ही नेशन का एक साथ निकाल सकते हैं जिसमें सभी इंक्लूड होंगे जिनकी भी एज 15 या 15 से ज्यादा है, या फिर हम अलग से सिर्फ मेल का निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल सकते हैं एक डेडिकेटेड डेटा ऑफ फीमेल। ऑल्सो इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूरल और अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। आज का जो डेटाबेस है उसमें हम बात करेंगे अबाउट वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। चलो आगे चलें। यहाँ पर फॉर्मूला इज प्रोवाइडेड। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए सबसे पहले आपको ऊपर न्यूमरेटर में रखना होता है नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, या फिर वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं बट काम ढूंढ रहे हैं। देन नीचे भी है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो पार्टिसिपेशन रेट है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो देखो बहुत सारे फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान की एजुकेशन क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज कैसी है, इसके अलावा उसके पास क्या स्किल सेट प्रेजेंट है, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर कैसी जॉब अवेलेबल है, व्हाट आर द वेजेस व्हिच पीपल आर गेटिंग, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ्टी कैसी है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सारे ये यहाँ पर लिस्टेड है, तो एक बार आप इसे जरूर पढ़ना। टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस, तो इस पर्टिकुलर रेट से हमें पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अलग अलग सेक्टर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन कैसा हो रहा है सोसाइटी में, साथ में क्या हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है ऑफ वुमेन और मेन। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेटा मिलता है। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल पार्टिसिपेशन कम होता है व्हेन कंपेयर्ड टू मेन। बहुत सारे रीजन है। नंबर 1 तो यही है कि फीमेल को कम एजुकेट किया जाता है, उन्हें कम पढ़ाया जाता है, तो इस वजह से उनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी कम होती हैं। दूसरा रीजन है सेफ्टी कंसर्न। काफी लोग नहीं चाहते कि लड़कियां बाहर जाकर वर्क करें बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट दैट सेफ। ठीक है, तो बहुत अलग अलग रीजन है जो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अब हमने समझ लिया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। जल्दी से देखते हैं ये चारों ही चार्ट, बिकॉज इसके बाद आपको आगे का समरी से पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हो। अगर हम देखें पहला चार्ट, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। याद रखना वुमेन का है एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम इंक्लूड करते हैं वो सारे ही लोग जो 15 या उससे ज्यादा की एज के होते हैं। अब देखो, अगर आप ओवर द ईयर्स देखो तो यहाँ पर इंक्रीज तो हर जगह ही हुआ है, अर्बन में भी एंड रूरल एरियाज में भी, बट रूरल एरियाज में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। लेकिन इशू क्या है कि ऑलरेडी ये इंक्रीज तो हो रहा है, ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो उसके प्रोपोर्शनेट राइज नहीं कर रही। ठीक है, हमारा जो सेकंड ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर्स को कंपेयर किया गया है एंड यहाँ पर भी ओवर द ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको हल्का सा राइज देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप दोनों सेक्टर देखो तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन है, राइज एज सच नहीं हुआ। चलो आगे चलें। टॉकिंग अबाउट द थर्ड चार्ट, तो यहाँ पर पेड एंड अनपेड वर्क ऑफ वुमेन दिखाया गया है इन रूरल एरियाज। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क था उसमें हमें डिक्रीज देखने को जरूर मिला है, लेकिन जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज यानी अपने घर के बिजनेसेस में वो इंक्रीज हुआ है। अब ऐसे में उनको काउंट तो किया जाता है इन द पार्टिसिपेशन रेट, लेकिन अर्निंग उतनी नहीं होती बिकॉज घर का ही काम है। तो इसीलिए यही इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि ऑल्दो वुमेन का जो नंबर है दैट इज इंक्रीजिंग, बट उनकी अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रही है। तो एक रीजन ये है बिकॉज वो अपने घर की ही एंटरप्राइजेस में काम कर रही हैं, या फिर वो काम कर रही हैं इन एग्रीकल्चर एज अ फार्म लेबर, बट वो भी मेजरली किया जाता है फॉर द फैमिली। ठीक है, एंड लास्टली चार्ट 4 में है रियल वेज एंड अर्निंग ऑफ फीमेल वर्कर्स। तो ये भी अगर आप देखो तो सब में ज्यादातर स्टेगनेंट है या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज है एंड कुछ कुछ सेक्टर में इट हैज डिक्रीज। सिर्फ एक सेक्टर है जिसमें आपको एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलेगा विच इज ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल की समरी देख ली, चारों ही चार्ट डिस्कस कर लिए, जिसमें मेजरली हमने क्या देखा कि जो रियल अर्निंग है वो डिक्लाइन हुई है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट कैजुअल वर्कर्स। इसके साथ ही वुमेन्स आर एंटरिंग द वर्कफोर्स, लेकिन उनको सिक्योर जॉब्स नहीं मिल रही। मेजॉरिटी ऑफ जो रूरल वुमेन है या तो वो काम करती हैं इन एग्रीकल्चर या फिर अनपेड फैमिली वर्क्स करती हैं जिसके लिए उनको पे नहीं किया जाता एंड देयरफॉर हमें ओवरऑल इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा इन द अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पर्टिकुलर हमने डेटा पॉइंट डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू गर्ल एजुकेशन। यहाँ पर सबसे पहले यही हाईलाइट किया है कि अगर आप देखो एल्डरली वुमेन तो वो ज्यादातर आपको इलिटरेट देखने को मिलेंगी बिकॉज इनिशियली इंडिया में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था, लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, जल्दी से ही उनकी शादी कर दी जाती थी। इसके साथ ही हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता था फीमेल फीटिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ द फीमेल चाइल्ड इन द मदर्स वूम ओनली। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज थे एंड ऑल्सो वन मेजर इशू वाज इंफ्रास्ट्रक्चरल हैम्परनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बनाया गया था अकॉर्डिंग टू मेन वर्क करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही पूरा टॉयलेट वगैरह डिजाइन थे एंड दीज वर द इश्यूज जो वुमेन फेस करती थी इनिशियली। बट अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो चेंज देखने को मिला है। लड़कियों का जो नंबर है हु आर एजुकेटेड, जो एजुकेशन ले रही है दैट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग
इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ गर्ल हैज डिक्रीज, साथ में फीमेल फीटिसाइड में भी हमें एक डिक्रीज देखने को मिला है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी ही चीजें हुई कैसे। तो इसके लिए धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल में बात हुई है ऑफ गुजरात मॉडल, जहाँ पर कन्या केलवानी कैंपेन वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसका पर्पस था लोगों को अवेयर करना, उनको समझाना कि कितना जरूरी है लड़कियों को एजुकेट करना। ठीक है, ऑल्सो इस कैंपेन के थ्रू जो इश्यूज थे जो लड़कियां फेस करती थी इन एजुकेशन या फिर इन वर्क एनवायरमेंट, उन्हें समझा, जैसे कि द इशू रिलेटेड टू टॉयलेट्स। तो उसके बाद इसको सॉर्ट किया गया, वुमेन के लिए अलग से टॉयलेट्स बनाए गए, एंड दिस लेड टू अ इंक्रीज इन नंबर इन द वर्कफोर्स एज वेल एज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, मूविंग ऑन, एक और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन था विच वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2015 फॉर 100 मोस्ट क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, जहां पर सबसे ज्यादा ये हमें इश्यूज देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। आगे चल के इस स्कीम को एक्सपेंड कर दिया गया था इन द एंटायर नेशन। ठीक है, आउटकम्स मैंने आपको बता ही दिए। टॉकिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो देखो लड़कियों को एजुकेट करना, उनका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन अ गर्ल इज एजुकेटेड तो उसके बाद आगे चलकर जो पूरी फैमिली होती है वहां पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शी विल फोर्स हर चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन। इसके अलावा क्योंकि अब वुमेन ज्यादा एजुकेट हो रही हैं, उनको पता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में हमें एक और चीज देखने को मिल रही है विच इज डिक्रीज इन फर्टिलिटी रेट। Initially women used to have 4 to 5 children, but now they only want 1 or 2 child. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एक चेंज देखने को मिला है because now women are getting more education, they have more knowledge about health as well as about the society. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ही आर्टिकल डिस्कस, एंड नाउ वी विल मूव टू द लास्ट वन, जिसे हमने लिया है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 2 अक्टूबर। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शटडाउन विच वाज अनाउंस्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब सबसे पहले शटडाउन हुआ क्यों एंड शटडाउन होता क्यों है, तो देखो यूएस गवर्नमेंट को हर साल 1 अक्टूबर से पहले काफी सारे जो बिल्स होते हैं उनको अप्रूव करना होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली फंडिंग इज डिटरमाइंड फॉर वेरियस एजेंसीज। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इतना ज्यादा फंड अवेलेबल नहीं था जितना इट वाज रिक्वायर्ड, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, इट शट डाउन। ठीक, अब अभी तक अगर हम बात करें ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड, तो देखो अभी तक टोटल 14 टाइम्स यूएस गवर्नमेंट हैज बीन शट डाउन। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अबाउट ट्रम्प, तो इनके पहली टर्म में भी 3 बार गवर्नमेंट को शट डाउन किया गया था। करते क्यों है, मेजर रीजन यही है कि फाइनेंसेस की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये शट डाउन किया गया है तो इसका हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑफ द एम्प्लॉइज, तो काफी सारे एम्प्लॉइज होंगे जिनका जो वर्किंग है वो अभी थोड़े टाइम के लिए इट विल बी ऑन होल्ड। बहुत सारा जो वर्क है उसे टेम्परेरीली डिसेबल कर देंगे अंटिल एंड अनलेस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ऑफ पब्लिक, तो जो नॉर्मल पब्लिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइटम्स या सर्विसेज है वो कंटिन्यू फंक्शन करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन हो गए, हेल्थ केयर हो गए, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उन सबको ही शट डाउन किया जाएगा। ऑल दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑल्सो, यानी कि नेशन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली कि यूएस में क्या हुआ। अब इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि कल हमें द हिंदू में भी आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो उसके बाद हम इसे प्रॉपर्ली एक इंटीग्रेटेड और डिटेल फॉर्मेट में कवर करेंगे। लेकिन फॉर द मीनवाइल मैंने आपको बता दिया कि शटडाउन क्यों हुआ एंड इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो चलो अब विद दिस हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म होता है। काफी छोटा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस था बिकॉज आज द हिंदू नहीं आया, कल आएगा तो कल हम डिटेल में सारे ही टॉपिक्स कवर कर लेंगे। चलो, सो नाउ वी विल सी द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको हर पीडीएफ में मिलते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो हम उस दिन पढ़ते हैं। आज की बात करें तो आप सबको ही बताना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन द कमेंट सेक्शन, जिसमें पूछा गया है द मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। हमने फर्स्ट आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो जल्दी से बताओ कि इन सब में से मेजर कॉजेज क्या है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंसेप्ट या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।